हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अखंड सौभाग्य का व्रत यानी ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है, जो कि सभी जानते हैं वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पड़ रहा है 2025 में पड़ रहा है, सोमवार को पड़ रहा है और 26 मई को पड़ रहा है। तो बहुत खास हो जाता है क्योंकि सोमवती अमावस्या भी हो गई और बड़ अमावस्या भी हो गई। इसके अलावा और खास क्या है, शनि जयंती मनाई जाएगी। तो सब प्रथम तो आपको बरगद सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन आपको क्या करना है, प्रातःकाल स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प करें और एक थाली में या बांस की टोकरी में आपको सुहाग की सामग्री है और जो आपके घर में बनता है, पूड़ी है और मीठे जो पुए होते हैं वो बनते हैं। इसके अलावा फल है, मिठाई है, फूल है, ये सब चीज़ें रखें और हाथों में मेहंदी लगाएं, श्रृंगार पूरा करें और व्रत का संकल्प करें और जाकर बरगद के पेड़ की आप पूजा करें। बरगद के पेड़ की पूजा कैसे करेंगे आप? मीठे जल से उनको सींचेंगे और कच्चे दूध से सींचेंगे, कुछ मिष्ठान चढ़ाएंगे और बरगद की जड़ों में आपको हल्दी के छापे लगाने, कहीं कहीं चावल पीसकर हल्दी मिलाकर भी छापे लगाते हैं और अपनी मनोकामना बोलेंगे। और बरगद की जड़ों में यानी तने में आपको सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन जो है सत्यवान और सावित्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहीं कहीं बरगद की जड़ों से ही थोड़ी सी मिट्टी निकालकर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन ये सब नहीं कर सकते, ये आपके घर में नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। सत्यवान और सावित्री की आपको पूजा करनी है, बरगद के पेड़ की पूजा करनी है और माता सावित्री से अखंड सौभाग्य की आपको प्रार्थना करनी है और बट वृक्ष की 11 परिक्रमा करनी है। उसमें कच्चा सूत बांधना है। कच्चा सूत ना मिले तो आप जो मूली का धागा होता है ना, इसको भी आप बांध सकते हैं। परिक्रमा करें, विषम संख्या में 11 करें, 21 करें, जितना आपका या फिर आपके घर में होती हो। कहीं कहीं 12 परिक्रमा का भी विधान है, तो आप मेरे हिसाब से तो 11 परिक्रमा करें या 7 परिक्रमा करें या फिर 21 परिक्रमा करें और अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद आपने कथा तो वहीं बैठकर सुन ली, जो ऋतु फल है ना वो जरूर चढ़ाएं। अपने पति की दीर्घ आयु के लिए आप प्रार्थना करें। इसके अलावा आप कुछ उपाय भी कर सकती हैं इस दिन, जैसे कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वहां से एक बरगद आप पत्ता उठा लें, उसको गंगा जल से धो लें, उसमें एक स्वास्तिक बनाएं रोली से या चंदन से और उसको फोल्ड कर लें। और कोई लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, वहां पर जाकर आप अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करके आप लक्ष्मी जी के चरणों में रख सकते हैं। कहा जाता है कि अद्भुत लाभ मिलेगा। अब किसी के संतान नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, बरगद की जो जटाएं होती है ना, उसमें मनोकामना बोलते हुए आप बांध सकते हैं, तो शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकती हैं और बरगद की जटा को थोड़ा सा लेकर पूजा करने के बाद, मतलब रोली है, हल्दी है, मिष्ठान चढ़ाने के बाद प्रार्थना करें और जो स्त्री है वो अपनी बाईं बाजू में धारण कर ले। कहा जाता है संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा पीले रंग की कौड़ियाँ लें, अगर नहीं मिलती सफ़ेद रंग की कौड़ियाँ लें, हल्दी लगाएं, पूजा करें और माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और बाद में इसको पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें।